वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। यानी कि पूरी किताब के कहने का मतलब कि जो फिजिकल केमिस्ट्री के आपके न्यूमेरिकल हैं यहाँ पर, यानी कि विलयन, रासायनिक बलगतिकी, विद्युत रसायन, 3 ही चैप्टर बचे हैं। ठीक है, उसी के हम तीनों के न्यूमेरिकल देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये लगभग यानी कि एक न्यूमेरिकल 5 नंबर वाला है, वो 5 नंबर में पूछा गया था। 2 न्यूमेरिकल 5 नंबर वाले हैं। ठीक है, ये 5 नंबर में आया हुआ न्यूमेरिकल है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी के उदाहरण देखेंगे तब भी मिलेगा यहाँ पर। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, उसमें भी मिलेगा न्यूमेरिकल। अब बोर्ड में भी आ चुका है न्यूमेरिकल 2020 में। ध्यान रखना, यहाँ पर एनसीईआरटी का भी है, भी एनसीईआरटी का है यहाँ पर। ठीक है, कुछ है नहीं इनमें, 5-5 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं। ध्यान रखना, इनको तैयार कर लेना है। 2020 में 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछे गए, वरना पूछे अभी तक नहीं गए यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल दिए यहाँ पर। देखिए 5 नंबर का आया हुआ है। देखिए 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल का मतलब कि आईपीसी नाम दे दिया। किसका आईपीसी नाम दिया? एसिटिक अम्ल का। ठीक है, 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल की सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन। मिलियन मतलब कि पार्ट्स प्रति मिलियन में आपको सांद्रता ज्ञात करनी। मिलियन का मतलब क्या होता है? यानी कि मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख में क्या होता है? 1 मिलियन होता है। 10 लाख से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या है यहाँ पर? ठीक है, बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा हुआ है पार्ट्स प्रति मिलियन में। ठीक है, मोलंस, द्रव्यमान प्रतिशतता, मोललता की गणना कीजिए। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल 5 नंबर का पूछा गया था यहाँ पर। देखिए हमने बताया था आपको, क्या बताया था हमने? क्या बताया था? यानी कि कौन सा विलेय होता है, कौन सा विलायक होता है, कौन से विलयन होता है, ये तो हमने बताया था। विलेय मतलब कि जैसे चीनी होती है हमारे पास, चीनी क्या होती है? विलेय होती है। चीनी क्या होती है? विलेय होती है। यहाँ पर समझ लीजिए, यही इसमें कॉन्सेप्ट है, यानी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और जल क्या होता है हमारे पास? विलायक होता है। जल मतलब अधिक मात्रा में, जल अधिक मात्रा में होता है। चीनी आप शरबत बनाएंगे, चीनी कम मात्रा में डालेंगे और चीनी कम मात्रा में डालेंगे और जल ज़्यादा मतलब पानी ज़्यादा डालेंगे, तभी तो जो पूरे घोल शरबत बनेगा, जो पूरा शरबत बनेगा, यही क्या हो जाएगा? बिलियन हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? बिलियन। क्या हो जाएगा? बिलियन हो जाएगा। यही क्या हो जाता है? बिलियन हो जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, यही क्या हो जाता है? बिलियन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, बिलियन लिखा हुआ है, बिलियन। ठीक है, यही क्या हो जाता है? सोल्यूशन जिसे बोल सकते हैं यहाँ पर, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन हो जाता है यहाँ पर। क्या हो जाता है? सोल्यूशन हो जाता है, बिलियन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि विलय प्लस विलायक इक्वल टू सोल्यूशन, यानी कि बिलियन। चीनी क्या होती है? विलय होती है। जल क्या होता है? विलायक होता है। देखिए जिसमें जो चीज़ घोली जाती है वो क्या होती है? विलय होती है। जिसमें घुलती है वो क्या होता है? विलायक। जो बिलियन, जो हमारे पास टोटल मिक्सचर बनता है उसे कहते हैं बिलियन कहते हैं। देखिए यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला, जिसमें घोला जाता है क्या होता है? विलायक होता है। चीनी है, चीनी पानी में घोलेंगे तो वही तो जिसमें घोली जाती है वो क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, देखिए 2.5 ग्राम क्या होगा हमारे पास? क्या होगा बताइए? यहाँ पर विलय होगा। क्या होगा? विलय। तो विलय का भार हमें कितना दे दिया यहाँ पर? 2.5 ग्राम की वेट 2.5 ग्राम। तो विलय का भार हमें कितना दे दिया यहाँ पर? ठीक है, विलय का भार देखिए, लिखिए विलय का भार। ठीक है, पिन सही से नहीं चला, दूसरा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, विलय का भार ये सही है यहाँ पर। विलय का भार, विलय का भार हमें कितना दिया है यहाँ पर बताइए? देखिए विलय का भार 2.5 दे दिया है यहाँ पर। 2.5 यानी कि वेट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, 2.5 ग्राम। ठीक है, अब विलायक का यहाँ पर क्या है? विलायक का यहाँ पर 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। 75 ग्राम किस में घोला गया है? बेंजीन में घोला गया है। तो विलायक का भार हमें कितना दिया है यहाँ पर? विलायक का भार, ये सही चल रहा है पिन। विलायक का भार बराबर कितना दिया है यहाँ पर? 75 ग्राम दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, एथेनोइक अम्ल की सांद्रता यानी कि एथेनोइक अम्ल की सांद्रता किसमें ज्ञात करनी है? पार्ट्स प्रति मिलियन में। ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन में। तो लिखिए एथेनोइक अम्ल की सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन में। फर्स्ट पार्ट देखिए, बहुत सिंपल सवाल 5 नंबर का आया था। एनसीईआरटी में भी यहाँ पर एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल लिख दें भाई। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल वही CH3COOH की सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन में। सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन में। ठीक है, मिलियन में, यहाँ पर मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है। ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन में। सांद्रता क्या होती है? पार्ट्स यानी कि एथेनोइक अम्ल की सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसी में तो निकाल लें यहाँ पर। चल लिख दीजिए, इसके ब्रैकेट में लिख लेना आगे। ठीक है, पार्ट्स प्रति, वहाँ पर जगह नहीं है। पार्ट्स प्रति मिलियन में एथेनोइक अम्ल की सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन में। सांद्रता का फार्मूला क्या होता है बताइए? विलय का द्रव्यमान बटे क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान। ये मालूम होगा क्या होता है? विलय का द्रव्यमान। विलय का भार लिख दीजिए, द्रव्यमान लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। विलय का भार द्रव्यमान बात एक ही। भार ये द्रव्यमान लिख दीजिए, द्रव्यमान भार बात एक ही होते। विलय का भार बटे बिलियन का भार किस में निकाल रहा है? मिलियन में निकाल रहा है। मिलियन में क्या करते हैं? 10 लाख से
10 लाख से मल्टीप्लाई कर, 10 लाख मतलब कि 10 की पावर 6, यानी कि इसी को मिलियन, 10 लाख को क्या बोलते हैं, 10 लाख होता तो आपको 1 मिलियन होता है। बाई चांस यहाँ पर बिलियन में आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर बिलियन में आ जाए, देखिए ट्रिक बताते हैं। देखिए आपको 1000 लिखना है, यहाँ पर 1000 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1000, लिख दिया 1000। आपको अगर इसको मिलियन में बना रहा है तो 3 जीरो बढ़ा देना है, इसको 1 2 3 जीरो बढ़ा देना। मिलियन बिलियन, अगर बिलियन में बढ़ाना तो 3 जीरो और 3 जीरो और बढ़ा देना। ट्रिलियन में बनाना और 3 जीरो बढ़ा देना, इसी में काम होता है। ट्रिक ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए देखिए आपको मिलियन में बनाना है, इसको भूल जाइए, आपको मिलियन मालूम नहीं कैसे लिखा जाता, आपको 1000 ध्यान रखना, 1000 ध्यान रखना, 1000 है मान लीजिए, 1000 तो जानते हो लिखना। जब तो हमें मिलियन में बनाना है तो इसमें 3 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पर किसके में हो गया, यहाँ पर मिलियन में हो गया, 10 लाख हो गया। देखिए काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया, 10 लाख। यहाँ पर देखिए कितने, 2 2 4 2 6, यानी कि 10 की पावर 6 क्या हमारे पास मिलियन में है यहाँ पर, बस हो गया काम। इतनी सिंपल चीज़ें आप ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर 6 से क्या कर दिया, मिलियन में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। अब देखिए बिले का भार दिया 2.5। अब देखिए बिलियन का भार कहाँ से लेंगे, बिलियन का भार तो दिया नहीं दिया। देखिए हमने बताया था यहाँ पर बिले प्लस बिला बराबर क्या होता है, बिलियन होता है। सोल्यूशन आपको मालूम होनी चाहिए, यानी कि बिले यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए लिखकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आ जाएगा, देखिए बिले प्लस बिलायक, बिले प्लस बिलायक बराबर क्या होता है, बिलियन होता है, मालूम होगा यहाँ पर, ठीक है। टोटल क्या होता है, जब बिले प्लस बिलायक जुड़ता है तो क्या होता है, बिलियन हो जाता है, बिलियन, ठीक है। ये क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको बिले प्लस बिलायक इक्वल टू बिलियन, तो बिलियन नहीं मालूम तो बिलियन को क्या लिख सकते हैं, बिले प्लस बिलायक। इसकी यहाँ पर हमें बिलियन का मान नहीं तो बिले प्लस बिलायक, बिले का मान क्या दिया, बिले का भार प्लस बिलायक का भार हो जाएगा, डायरेक्टली जोड़ देगा 2.5 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 75 हो जाएगा यहाँ पर। 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई रहने दीजिए यहाँ पर, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई रहने दीजिए यहाँ पर। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे कर देते हैं, 2.5 डिवाइडेड बाई, इसको देखिए 75 में इतने जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 दो कितना तो 77.5 आ जाएगा, 77.5 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बिलियन की संख्या इसकी आ जाए संख्या, इसका मतलब कि इसको सोल्व करेंगे आप, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 77.5 लिखा हुआ, इसको सोल्यूशन करना है, इसको भाग करना। आप भाग करने का एक ट्रिक बता दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसको आप क्या करने हैं, देखिए अब सिंपल तरीका, देखिए 10 की पावर 6 को आप नीचे ले आना, नीचे ले आएंगे यहाँ पर। अब ये पॉइंट है, इसको इधर बढ़ा देना, यहाँ पर 7 तक अंकों में इसको लिख लेना, यहाँ पर यहाँ तक पॉइंट लाएंगे, 5 देंगे, इसमें जोड़ देंगे 7.8 हो जाएगा। 7.8 से तो भाग कर ही सकते हैं 78 से, 25 में पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, काट देना, अगर जो भी कटता है जीरो बढ़ता है, बस सिंप्लीफाई करना, नहीं तो सिंप्लीफाई करना आता होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत टाइम जाएगा अगर सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या आ जाएगा, आपकी बिलियन की संख्या आ जाएगी, यहाँ पर आ गई। फिर क्या निकालना है यहाँ पर हमें, सेकंड पार्ट में मोल अंश, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं यहाँ पर, मोल अंश। तो मोल अंश के लिए आपको पहले मोल चाहिए, किसके चाहिए मोल, किसके निकालने, किसके मोल है, ये भी तो पता होना चाहिए यहाँ पर। देखिए 2.5 एथेनॉल को 75 ग्राम बेंजीन के दोनों के निकालने हैं यहाँ पर मोल, ठीक है। क्या निकालने हैं, दोनों के तो निकालने हैं यहाँ पर मोल, किसके निकालने हैं यहाँ पर, देखिए बेंजीन में घोला गया एथेनॉइक अम्ल का, अच्छा सॉरी एथेनॉइक अम्ल की निकाली, एथेनॉइक अम्ल की संख्या निकाली हमने, अब एथेनॉइक अम्ल की आपको मोल अंश निकाल रहे हैं। तो एथेनॉइक अम्ल का आपको मोल मालूम है, एथेनॉइक अम्ल एस्टिक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल का पहले आपको अणुभार मालूम होना चाहिए। एस्टिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, लिखिए यहाँ पर CH3, सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। CH3COOH, एस्टिक अम्ल का ये फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, सही से लिख लीजिए यहाँ पर एस्टिक अम्ल CH3COOH, ये क्या होता है, एस्टिक अम्ल की, ठीक है। एस्टिक अम्ल CH3COOH, यहाँ पर इसको देखें चला पर CH3COOH का अणुभार ठीक है। CH3COOH का अणुभार देखिए, यानी कि द्रव बताइए यहाँ पर इधर लिख लेते हैं, अणुभार कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम से लिख देते हैं, मोलर मास इसे इंग्लिश में कहते हैं। देखिए इसका कार्बन का द्रव्यमान संख्या कार्बन कितनी है, 6 से 12 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी होती है, 1 होती है, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कार्बन की कितनी होती है, 12 होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 16 होती है, प्लस ऑक्सीजन क्या है 16 है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यम बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 1 3 हो जाएगा, प्लस 16 16 32 33 हो जाएगा, यहाँ पर 33 लिख लिया यहाँ पर, एक 12 छूट ही रहा, ठीक है। देखिए 12 प्लस 3 1 3 12 जिनका चुन लिखा 16 16 32 और 33। अब देखिए 12 24 24 और 3 27 27 और 33 कितना होता है, 27 33 बताइए कितना होता है यहाँ पर, कितना होता है 27 और 33 60 होता है, और कितना होता है 60 होता है यहाँ पर, ठीक है। 60 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 60 लिख लिया 60। अब देखिए मोल निकाल, इसका अणुभार निकालिए यहाँ पर। अब एस्टिक अम्ल क्या निकाल लीजिए आप, मोल, तो EN1 से चाहे रिप्रेजेंट कर दिए EN1। मोल का फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार, ठीक है, भार बटे अणुभार। तो भार देखिए कितना दिया है यहाँ पर, एस्टिक अम्ल का भार, मतलब एस्टिक अम्ल क्या था हमारे पास, बताइए एस्टिक अम्ल क्या था, यानी कि देखिए एस्टिक अम्ल क्या था, एस्टिक अम्ल का भार क्या दिया, बिले था यहाँ पर, कितना दिया 2.5 बिले का भार 2.5 लिख लिया यहाँ पर। अणुभार इतना, इसका कितना है 60 है यहाँ पर,
60 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 60, लिख लिया 60। अब देखिए इसको भाग करना है, यहाँ पर भाग करने की जरूरत नहीं, छोड़िए इसे यूँ का तो इतना ही रहने दीजिए आप, ठीक है। चाहे इसको आप काट दीजिए और हल्का हो जाएगा, पॉइंट हटा दीजिए यहाँ पर, पॉइंट हटा दीजिए, जीरो बढ़ा लिया यहाँ पर, बढ़ा लिया, जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखिए कट जाएगा, काटें हम इसको 25/6, इसको आप 25/6 से ही लिखा रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, बाद में देखते हैं क्या होगा। 600, 25/600 लिख लिया यहाँ पर। अब किसका निकालेंगे हम, बेंजीन का। बेंजीन का पहले आप निकालिए, वो अणुभार निकालिए बेंजीन का। बेंजीन का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है बेंजीन का फार्मूला, C6H6 का अणुभार। कार्बन कितना, 6 से 12, 12 होता है कार्बन कितना, तो द्रव्यमान संख्या 12, तो 6 गुणा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगी यहाँ पर। हाइड्रोजन का 1 ही होता है, 6 गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर। वाचन कितना होता है, 72, वाचन 72 होता है, 72 प्लस का 6 1 6, 72 प्लस 6, 72 प्लस 6 कितना होता है, 78, यानी कि इसका अणुभार कितना गया हमारे पास, चाहे M2 इसको मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, चाहे M ही रहने क्या दिक्कत है, ठीक है। बेंजीन के लिए लिख लीजिए यहाँ पर 78। अब इसका अणुभार निकाल लीजिए, N2 मान लीजिए यहाँ पर, सॉरी मोल निकाल लीजिए, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार इसके लिए बेंजीन के लिए कितना दिया गया है, देखिए बेंजीन के 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, 75 दिया यहाँ पर, क्या दिया 75, तो बराबर क्या लिख देंगे, 75 लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया 75, लिख दिया 75 यहाँ पर, दिख ही नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, 75 लिख दिया। अणुभार कितना निकाला, 78 निकाला हमने, 75 बटे कितना हो गया, 78 हो गया यहाँ पर, हो गया 78, ठीक है। अब हमें निकालना किसका है यहाँ पर, इसमें सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आ जाएगा वैसे, एथेनॉइक अम्ल के मोलंस निकाल लीजिए, एथेनॉइक यानी कि एस्टिक अम्ल का मोलंस, एस्टिक अम्ल का मोलंस, एस्टिक अम्ल का मोलंस। मोलंस क्या होता है, देखिए एस्टिक अम्ल है यहाँ पर, एस्टिक अम्ल तो डायरेक्टली एस्टिक अम्ल का हमने मोल कहाँ कौन से निकाले, देखिए यहाँ पर देखिए एस्टिक अम्ल का मोल ये निकाला N1, जस्ट इसको ऊपर लिखते हैं, बाकी सब N1 प्लस N2 नीचे टोटल रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए N1 का मान कितना हमारे पास 25/600, 25/600, ठीक है, डिवाइडेड बाई N1 का मान कितना है 25/600, 25/600 प्लस का N2 का मान कितना है 75/78। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिंप्लीफाई करना, अगर बाई चांस देखिए कैलकुलेशन नहीं होती है वहाँ पर एग्जाम में, अगर आपने सब मेथड सही लगाया है, 25/600 लिख दिया, तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक, क्योंकि आपने आंसर लिखा, सिर्फ भाग ही तो नहीं किया, भाग नहीं करेंगे हमारी मर्जी, क्या पता भिन्न में दिया हो आंसर, ठीक है, सोल्यूशन मतलब कि इसको भाग न किया हो उत्तरमाला में, ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता, अगर भाग हो सके हल्की वैल्यू तो कर देना, और बड़ी वैल्यू हो जहाँ टाइम मत करना एग्जाम में खराब, ठीक है, इतना ही लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है, इसको भिन्नों को तो सोल्व करना होता है, बस आंसर लिख देना वहीं पर, भाग मत करना, टाइम मत बर्बाद करना, यहाँ पर इतनी बड़ी भाग कहाँ से कर देंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, सेकंड पार्ट हो गया सोल्व, इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर CH3COOH के मोलंस हमने निकाले यहाँ पर, ठीक है, इसका जस्ट यहाँ पर मोल निकालते हैं, जस्ट इसके ऊपर निकलते हैं। अगर बाई चांस बेंजीन का लिखते हैं, बेंजीन का N2 निकाला, जस्ट यहाँ पर N2 आता ऊपर, N1 प्लस N2 नीचे वही रहता है टोटल। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या निकाली है हमें, द्रव्यमान प्रतिशतता, क्या निकालनी है, द्रव्यमान प्रतिशतता, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रतिशतता, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला देखिए क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए फार्मूला आपको मालूम होगा यहाँ पर क्या होता है, यानी कि एस्टिक अम्ल का यानी कि एस्टिक अम्ल का द्रव्यमान बटे, लेकिन इसका बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा यहाँ पर प्रतिशतता, यहाँ पर हाँ देखिए यहाँ पर प्रतिशतता वही निकाल ली, यहाँ पर साधारणतः समझ प्रतिशत में निकाल ली, यहाँ पर क्या निकाल ली है, प्रतिशत में, बेवकूफ़ बना दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रतिशतता मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि परसेंटेज जो द्रव्यमान यहाँ पर निकाला, साधारणतः भाई द्रव्यमान निकाला है यहाँ पर, साधारणतः उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर पार्ट प्रति मिलियन में पूछा था, उसमें पार्ट प्रति मिलियन में नहीं होगा, देखिए लिख लीजिए यहाँ पर, ले लीजिए द्रव्यमान प्रतिशतता, यहाँ पर वही समझो सेम टू सेम, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, द्रव्यमान यहीं पे लिख देना, द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, विलेय का मतलब कि विलेय कौन सा यहाँ पर था, एथेनॉइक अम्ल, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भार, द्रव्यमान लिखिए, बात है कि विलेय का भार, ठीक है, और क्या होता है विलेय का भार, और क्या होता है, यानी कि बिलियन का होता है, नीचे क्या होता है बिलियन का भार, राइट, बिलियन का भार, मल्टीप्लाई यहाँ पर प्रतिशतता लिखा हुआ था, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया। अब देखिए भाई सेम टू विलेय का भार कितना था, वही था यहाँ पर, विलेय का भार कितना था 2.5 डिवाइड बिलियन का भार, दोनों को विलेय प्लस विलाय 2.5 प्लस का 75 कितना था 75, यहाँ पर 75 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2.5 डिवाइड बाई 75, 2.5 कितना हो जाएगा 77 पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, इसका भी आंसर आ जाएगा यहाँ पर, सिंप्लीफाई आप सब करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है।
आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है, इतना टाइम नहीं, बहुत क्वेश्चन है। अब देखिए चौथा पार्ट, यहाँ पर चौथा पार्ट में क्या पूछा गया है, यहाँ पर मोललता की गणना कीजिए। यहाँ पर क्या निकालनी है, मोललता की गणना, मोललता निकाल सकते हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल है मोललता निकालना। देखिए मोललता का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ पर मोललता का फार्मूला क्या होता है मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि विलय के मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान होता है यहाँ पर, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, यहाँ पर होता है नहीं विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, लेकिन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, राइट। तो विलायक का द्रव्यमान हमें दिया है, लिख लीजिए यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या। मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता, मोललता, मोललता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई, और क्या होता है, विलायक का आयतन, विलायक का द्रव्यमान लिखिए, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का भार 1 किलो द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान या भार बात है, विलायक का द्रव्यमान इन किलोग्राम में, इन किलोग्राम में, यहाँ पर ये फार्मूला होता है। तो विलय के मोल निकाले हमने, जाहिर सी बात है। देखिए विलय के मोल कितने निकाले थे हमने, देखिए विलय, विलय हमारे पास क्या था, एथेनोइक अम्ल था, तो एथेनोइक अम्ल के यानी कि एस्टिक अम्ल का यानी कि क्या निकाला था हमने, मोल, एथेनोइक अम्ल के ये निकाले थे मोल 25/600, 25/600 निकाला था, ये निकाला था 25/600 विलय के मोल। तो 25/600 आप लिख लेंगे यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 25/600, यहाँ पर 25/600 लिख लीजिए यहाँ पर, 25/600, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब विलायक का द्रव्यमान, विलायक हमारे पास कौन सा यहाँ पर था, ये था 75, 75 क्या है ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर, समझ लीजिए 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम, यानी कि 10 की पावर 3 ग्राम होता है। लेकिन इसको हमें किस में, ग्राम में, जब कि ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से भाग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 क्या हो जाएगा, 1000 से भाग कर देंगे यहाँ पर, 1000 से भाग कर दिया यहाँ पर, ये किस में आ गया हमारे पास, किलोग्राम में आ गया, यहाँ पर आ गया कि नहीं, किलोग्राम में आ गया, ठीक है। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर मोललता आ गया, इसको काट दीजिए आप, ठीक है। 25/600 600 लिख दे, मल्टीप्लाई 1000 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 75 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए यहाँ पर, काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 आ जाएगा यहाँ पर, काट दिया, 25 तियाँ 75, ठीक है। और देखिए काटिए, देखिए 2 रुक जाइए यहाँ पर, लिख लीजिए कितना बचा, वो 10 क्या बचा, 6 × 3 बचा यहाँ पर बचा। अब 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5/9 बचेगा यहाँ पर, इसको भाग कीजिए यहाँ पर, देखिए 0 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, और यहाँ पर 50 हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 तियाँ 27, 9 36, 9 पचे 45, 9 6 54, 9 पचे 45 हो जाएगा यहाँ पर, 9 पचे 45, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 पचे 45, 50 हो गए थे, 5 बच गए, फिर पुनः 5 बच गए यहाँ पर, फिर 9 पचे 45, 5 फिर बचेगा 5 से यहाँ पर 6 लिख लें यहाँ पर। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, ये क्या हो जाएगा, आपकी मोललता हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी, मोललता, ठीक है, मोललता, ठीक है। क्या निकाल लिया हमने, मोललता निकाल ली यहाँ पर। इस टाइप से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा यहाँ पर, कितने सिंपल तरीके से समझा दिया यहाँ पर, एनसीईआरटी में भी है यहाँ पर, ठीक है। कोई कठिन क्वेश्चन है आएगा जरूर, ये सवाल ध्यान रखना, 2024 में कुछ यहाँ पर करा ही नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल था यहाँ पर, बहुत सिंपल है यहाँ पर, 5 नंबर का यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बताइए आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया, यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपको सिर्फ मोल निकालने चाहिए, बस द्रव्यमान प्रतिशतता वही, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, लेकिन इनकी कैलकुलेशन जरूर कर लेना आप, ठीक है। कैलकुलेशन मत छोड़ना, यहाँ पर सीख लीजिए, अगर बाई चांस बटे में लिख देते हैं, बटे में निकाल लेना, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इस दूसरे क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में आया हुआ, 2020 में, ध्यान रखना है यहाँ पर। कितने नंबर में आया था, 5 नंबर में, कुछ होता है नहीं सवालों में। देखिए 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, न्यूमेरिकल से मत घबराना, ध्यान रखना, कोई भी न्यूमेरिकल है आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, विलय विलायक मालूम होना चाहिए, विलयन चैप्टर कुछ होता है नहीं, बस कैलकुलेशन करनी, इधर उधर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो जाती है तभी नंबर मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल में छोड़ना, ठीक है। देखिए 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला भी दे दिया, और तुम आपको आराम कर दिया, C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया यहाँ पर, 600 ग्राम आप समझ जाइए, मिलाए जल में मिलाया गया यहाँ पर, यानी क्या होगा, विलायक होगा, क्या होगा, विलय होगा, ठीक है। बिलियन के हिमांक का मान, हिमांक की गणना कीजिए यहाँ पर, ठीक है। केएफ का मान इसके लिए हमें दिया गया यहाँ पर, क्या दिया, इसके लिए हमें, यानी कि जल का मोलन अवनमन स्थिरांक, इसका मतलब क्या होता है, केएफ, जल का मोलन अवनमन स्थिरांक, मतलब कि मोलन अवनमन स्थिरांक ये दिया गया यहाँ पर हमें, ठीक है, केएफ। अब देखिए कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है नहीं यहाँ पर, देखिए क्या दिया यहाँ पर, एथिलीन ग्लाइकोल क्या होगा, आपने ऐसे ही पता चल गया होगा आपको। देखिए 45 ग्राम, रुक जाइए, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में, देखिए आपको जल भी दे दिया और पहचान कर दिया, जल क्या होता है, विलायक होता है, तो विलायक का भार ये दे दिया, क्या है, विलय का भार, विलय का भार किसमें लिखते हैं, स्मॉल w से, विलय का भार कितना दे दिया, 45 ग्राम दे दिया यहाँ पर, ठीक है, 45 ग्राम यहाँ पर, राइट। अब देखिए विलायक का भार किसे लिखते हैं, कैपिटल W से, कैपिटल W का मान कितना दे दिया, 600 ग्राम दे दिया यहाँ पर, 600 ग्राम, ठीक है, 600 ग्राम लिख लिया। मिलकर बिलियन के हिमांक का वर्णन, हिमांक की गणना, तो एथिलीन ग्लाइकोल को आप क्या निकाल लीजिए यहाँ पर,
अणु बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए C2H ग्लाइकोल C2H6O2, O2 का अणुभार, ठीक है, अणुभार। कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है भाई? 6 से 12 होती है, 2 गुणे क्या हो जाएगा 12, प्लस हाइड्रोजन की भाई 1 होती है 6 गुणे 12, ऑक्सीजन कितनी होती है 16 होती है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस का 6 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 1 6 सही है, 6 1 6 प्लस 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब हो गया। अब देखिए अणुभार इसका आ गया हमारे पास। देखिए 32 और 6 कितना होता है, ये देखिए 24 और 6 कितना होता है, 24 और 6 30, 30 और 32 कितना होता है 62, 62 ही होता है, 62 हो गया यहाँ पर, हो गया 62 हो गया। अब बोलिए यहाँ पर अणुभार ने भी निकाल लिया। अब हमें किसकी ज़रूरत है यहाँ पर, कुछ किसी की जरूरत नहीं, बस फार्मूला पे यहाँ लगाइए। हिमांक में अवनमन, हिमांक का अवनमन क्या होता है, हिमांक में अवनमन का यानी कि डेल्टा TF से निकलते हैं, फ्रीजिंग से बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम हिमांक में अवनमन यहाँ पर डेल्टा TF डायरेक्टली फार्मूला होता है यहाँ पर, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, क्या होता है यानी कि 1000 क्या होता है 1000 मल्टीप्लाई क्या होता है 1000 मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई क्या होता है स्मॉल W होता है, डिवाइड बाई क्या होता है M कैपिटल, M गुणा कैपिटल W होता है। फार्मूला ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले पर हर साल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बस वैल्यू पुट कीजिए, हमें निकालना का क्या है यहाँ पर यानी कि हाँ यही निकालना है यहाँ पर, डेल्टा TF का वैल्यू पुट कीजिए। देखिए डेल्टा TF, ठीक है, डेल्टा TF बराबर देखिए 1000 हमने HT लिखा यहाँ पर, लिखा 1000 HT लिखा 1000 HT मल्टीप्लाई देखिए KF का मान कितना दिया, ये दिया यहाँ पर कितना दिया 1.86, लेकिन ये किलोग्राम में है यहाँ पर, किसमें है किलोग्राम में, उससे क्या हो तो मात्रा से कट ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उसमें ग्राम दिया यहाँ पर, बाहर इसमें दिया किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए यहाँ पर 1 पॉइंट कट ही जाएगा 1.86, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1.86 यहाँ पर, ठीक है 1.86 मल्टीप्लाई स्मॉल W कौन कितना दिया यहाँ पर 45, कितना दिया यहाँ पर स्मॉल W कौन 45 यहाँ पर 45, ठीक है 45 डिवाइडेड बाई M गुणे कैपिटल W, M का मान निकाला 62 कैपिटल W का मान कितना निकाला हमने अणुभार कितना निकाला 600, ठीक है 600 निकाला यहाँ पर 600 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए इसको काटिए, देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाओ, अब देखिए पॉइंट यहाँ पर हटाइए चाहे हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, चाहे हटाइए चाहे ना हटाइए, हटा दीजिए पॉइंट और फायदे में रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, हटा दिया पॉइंट 2 0 यहाँ पर। अब देखिए 3 0 यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 1 3 कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा यहाँ पर। अब क्या बचेगा यहाँ पर किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा यहाँ पर 62, ठीक है। अब किससे इसको काटें यहाँ पर, अब तो मुश्किल है कटना इसका। देखिए डेल्टा TF बराबर, अब यहाँ पर हाँ कट जाएगा, अभी यहाँ पर क्या है 60 है, इसको काट नहीं, देखिए 12 से कट जाएगा 12, देखिए 12 पंचे 60, 12 इसको काटिए 12 दूनी 12 1 12, 6 बच गए 66 हो गए, बात छंग बात नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए, देखिए 5 से कट जाएगा 12 पंचे 60 यानी कि 5 1 5, 2 बच गए यहाँ पर, कितने बच गए 12 पंचे 60, देखिए 5 1 5 हो गया यहाँ पर, 10 हो गए, 2 5 दूनी 10 सही है, ऐसे काट दीजिए 5 9 45 हो जाएगा यहाँ पर, 5 9 45 फिर कट जाएगा, पुनः गिन काट दीजिए 3 से काट दीजिए, 3 चकू 12 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 3 3 9 हो गया 3 3 9। अब क्या बचा 186 बचा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई क्या बचा 3 बचा, बटे क्या बचेगा 62 गुणा क्या बचेगा 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और उड़ा दीजिए इसको, डेल्टा TF बराबर देखिए काटिए इसको, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 से काटिए 2 9 18, 2 3 6, अब नहीं कटेगा यहाँ पर, ठीक है, अब नहीं कटेगा। देखिए 93 3 3 9, 3 9 3 27, ठीक है 279, ठीक है 279 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए 3 से मल्टी 3 3 9 हो जाएगा, 3 9 27 राइट। अब देखिए नीचे वाले की गुणा, अब देखिए 62 गुना कितना होता है 2 दूनी 6 6 दूनी 12 यानी 124 होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको भाग कीजिए, अब इसको आप भाग कीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा समथिंग्स, देखिए इसको भाग करेंगे डेल्टा TF, देखिए इसको भाग करके दिखा दें 124 को 279 में 124 और 279 में यहाँ पर 279 में, ठीक है 279 में डिवाइड कीजिए, भाग कीजिए यहाँ पर, तो कितना बार जाएगा यहाँ पर बताइए यहाँ पर, ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा था, नहीं छूट रहा था यहाँ पर, ठीक है। इसको भाग कीजिए आप, इसको भाग करेंगे, देखिए 2 बार पर जाएगा यहाँ पर, लगभग देखिए 2 बार पर जाएंगे यहाँ पर, देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, को 8 हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4 हो जाएगा, 2 1 2, ठीक है 248, ठीक है। 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, 9 में से 8 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3, ठीक है 3। अब पॉइंट लगाइए यहाँ पर 0 बढ़ाइए, अब यहाँ पर 0 बढ़ाइए, अब कितने बार जाएंगे बताइए यहाँ पर, ठीक है कितने जाएंगे यहाँ पर, देखिए पुनः फिर 2, देखिए 248 यहाँ पर 310 है, 248 124 दूना कितना होता है 248, ठीक है
248 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 पुनः अगेन 2 डाल लीजिए यहाँ पर, 2 से इसमें करेंगे 248 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 248। ठीक है, अब यहाँ पर 8 में से 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, यानी बचे 0। 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6। ठीक है, 62 बटेगा, अगेन 0 बढ़ाइए यहाँ पर। ठीक है, फिर पुनः 0 बढ़ाइए। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब कितने बार पड़ जाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से उठाइए, 2 नंबर यहाँ पर, 12 दूनी 24 बातें 36 बचे 12 पंचे 60, 52 ज़्यादा और 12 पंचे 60, तो यहाँ पर 62 है, 52 72 यहाँ पर है नहीं, 62 है, 2 नंबर यहाँ से उठाइए, 2 नंबर यहाँ 12 पंचे 60 5। ठीक है, 5 को 20, भाग करने की ट्रिक तो मालूम होगी आपको। 5 को 20 का 0, हासिल लगे कितने 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, 12 का 2 हासिल लगा, हासिल कितने लगे 1, 5 1 5 1 6, 620 पूरा कट गया यहाँ पर। 2.25 आ जाएगा यहाँ पर। 2.25 आ गया यहाँ पर, क्या आएगा 2.25, राइट। 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने किसका मान निकाले, यानी कि बिलियन में, हिमांक में अवनमन निकाले यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास हिमांक में अवनमन। लेकिन हमें से पूछा गया क्या हिमांक में अवनमन निकाल तो लिया हिमांक में अवनमन, फिर देखिए यहाँ पर, लेकिन बिलियन के हिमांक में अवनमन, बिलियन का हिमांक नहीं, हिमांक में अवनमन निकाला अभी हमने। ठीक है, क्या है हमारे पास हिमांक में अवनमन है यहाँ पर, हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन। अब हमें निकालना है बिलियन के हिमांक में, बिलियन का हिमांक निकालना है यहाँ पर। लेकिन बिलियन के हिमांक में अवनमन और बिलियन का हिमांक, लेकिन निकल तो यही तो होगा बिलियन का हिमांक, बिलियन के हिमांक में अवनमन यही होगा। अब हमें निकालना है यानी कि बिलियन का हिमांक निकालना है यहाँ पर। हिमांक किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, हिमांक किस टाइप से निकालेंगे आपको मालूम होगा यहाँ पर, क्या मालूम होगा आपको, यानी कि डेल्टा टी एफ अपने फार्मूला, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, यानी कि जल का हिमांक माइनस के बिलियन का हिमांक, जल का हिमांक होता है फार्मूला, जल का हिमांक माइनस क्या होता है बिलियन का हिमांक, यही तो होता है फार्मूला, बिलियन का हिमांक। हमें क्या निकालना है, बिलियन का हिमांक निकालना, उसमें लिखा हुआ है। तो इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए यहाँ पर। तो बिलियन का हिमांक क्या हो जाएगा, बिलियन का हिमांक बराबर क्या हो जाएगा, बिलियन का हिमांक, इसको उधर ले उसको भेज दीजिए, जल का हिमांक माइनस जल का हिमांक, डेल्टा टी एफ को उधर भेजिए, डेल्टा टी एफ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ हो जाएगा यहाँ पर, हो गया डेल्टा टी एफ। अब देखिए जल का हिमांक तो मालूम होना चाहिए, रटा होना चाहिए आपको, कितना होता है 273 लिख देंगे यहाँ पर, 273, इसका मान कितना निकाला 2.25। ठीक है, 2.25 दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको ऊपर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अब दिखेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाए 273 में से 2.25 घटाइए, कितना बचेगा यहाँ पर, 273 में से 270.75 केल्विन बचेगा यहाँ पर, घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये भी 5 नंबर में पूछा गया था 2020 में सवाल। ठीक है, कोई कठिन सवाल है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर कहाँ पर कठिन है, यहाँ पर बहुत सिंपल, देखिए 2 नंबर का सवाल है यहाँ पर, हमें लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कर लीजिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, क्या देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आया हुआ है पेपर ए भी, सब आए हुए सवाल 2019 में आया था यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रथम कोटि की, सब ये आंसर से ले रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये आंसर है यहाँ पर, इससे लिए हमने सब क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए प्रथम कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पाया गया। ठीक है, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, 3/4 आयु की गणना करनी है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। देखिए हमें क्या दिया, के बराबर दिया यहाँ पर, के बराबर कितना दिया यहाँ पर, के बराबर देखिए के बराबर दिया है यहाँ पर हमारे पास 2.54 गुणा 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, राइट, पाएगा। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। 3/4 आयु, आयु का मतलब क्या होता है, आयु का मतलब क्या होता है समय। ठीक है, समय यानी कि टी का मान यहाँ पर हमें फाइंड करना है। यहाँ पर 3/4 आयु मतलब समय ज्ञात करना है, टी बराबर, टी का मान ज्ञात करना है, एक प्रकार का हमें क्या ज्ञात करना है, टी बराबर 3/4 पर। देखिए 3/4 आयु मतलब 3/4 पर इसका है, 3/3 पर, इस पर हमें समय ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कोई परसेंटेज में मान लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता एक का मान क्या लेते हैं यहाँ पर 1 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब x का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, ये 3/3 लिखा और 3/4 ले लेंगे यहाँ पर, ले लिया यहाँ पर, ले लिया। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना। परसेंटेज में बाई चांस दिया होता है तो एक का मान प्रारंभिक सांद्रता 100 ले लेते हैं, जो परसेंटेज में दिया होता है, मान लीजिए यहाँ पर 10% लिखा होता है यहाँ पर, तो 10 x का मान 10 ले लेते हैं यहाँ पर, परसेंट लिखा होता है, x का मान कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं यहाँ पर, इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो x का मान कितना लेते हैं 10 ले लेते हैं यहाँ पर।
अब देखिए एक्स का मान यहाँ पर 3/4 परसेंटेज में नहीं है यहाँ पर, तो 3/4 ले लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, 3/4 आयु की गणना कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, टी बराबर क्या होता है 2.303 बटे के, और क्या होता है लोग ए बटे ए माइनस एक्स होता है। क्या होता है ए बटे ए माइनस एक्स, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है। तो हमें निकालना क्या है, इसी का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। वैसे वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर होता है 2.303 अपन टी, ठीक है, लेकिन टी को पहले हम ऊपर लेके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे के का मान, देखिए के का मान दिया है 2.54, ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 3 लोग ए का मान प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 1 बटे ए का प्रारंभिक सांद्रता 1, एक्स का मान कितना दिया 3/4 दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया है 3/4 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए टी बराबर 2.303 बटे 4, 10 की पावर 3 को चाहे ऊपर भेज दीजिए यहाँ पर, चाहे रहने दीजिए यहाँ पर 2.54 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, तो लोग यहाँ पर देखिए 1/, देखिए एक में से 3/4 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 3/4 घटाएंगे 1/4 बचेगा, 1/4 1/4 आप सोल्व कर लेना, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 में से 3 1/4 तब भी बचेगा, 4 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा नहीं पहुँच जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे क्या हो जाएगा 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है, लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 4 लिख लीजिए यहाँ पर गुणा 10 की पावर माइनस का 3, इसको क्या ले सकते हैं लोग 2 की पावर 2 ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, पावर कहाँ आ जाएगी आगे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। टी बराबर क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगी पावर 2, चाहे इसके आगे लिख लीजिए क्या है 2.303 बटे क्या हो जाएगा 2 पॉइंट आगे लिख लिया हमने, ठीक है, गुणा में 54 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पर लोग 2 बचेगा, यहाँ पर लोग 2 का मान जरा बताना कितना होता है, ठीक है। टी बराबर यहाँ पर 2 गुणा 2.303 डिवाइडेड बाई 2.54 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 गुणा लोग 2 का मान कितना होता है 0.3010, कितना होता है 0.3010। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। हम उत्तरमाला से आंसर इसका लिख देते हैं कितना आया था, दिखा देते हैं। 2019 में आया हुआ सवाल है, देखिए ये आया था 2004 नंबर का सवाल आया हुआ। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया इतना सेकंड पर आएगा 3/4, इसका आंसर कितना है लोग 2 का मान देखिए 0.3010, यहाँ पर 3 नहीं लिखा है 10 को 0.3010 उसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, कितना आया था 5.46 गुणा 10 की पावर 2 ठीक है, आपको दिखा दिया, आप लिख लेना, इसका आंसर आप मैच कर लेना यहाँ पर, ठीक है, कितना आया था 5.46 गुणा 10 की पावर 2 सेकेंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई कठिन क्वेश्चन आया था कुछ बताइए यहाँ पर, कतई सिंपल क्वेश्चन आया था यहाँ पर, ठीक है, क्या आया था कतई सिंपल क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है, इनको सबको कर लेना, ध्यान रखना, छोड़ना मत कतई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से फंसेंगे, आंसर से कराएंगे, कहीं हल्के में मत लेना, यहाँ पर आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए इस चौथे क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए आएगा जरूर, ध्यान रखना 2018 से डायरेक्टली 2022 में पूछा गया था, अब पुनः 2024 में पूछा जाएगा। देखिए किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन या 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः इतना दिया है, यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए, वेरी सिंपल, संकीर्ण ऊर्जा की गणना करनी है यहाँ पर, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला। देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर T1 का मान दे दिया, यहाँ पर T1 का मान देखिए टेम्परेचर के लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कहाँ नहीं गया तो पहचान जाएगी मात्रा से, हम कितना दिया 400 केल्विन लिख लिया यहाँ पर। अब T2 का मान कितना दिया यहाँ पर T2 बराबर कितना दिया 600 केल्विन, यहाँ पर 600 केल्विन लिख दिया। पर वेग स्थिरांक किसे लिखते हैं यहाँ पर इसमें K1 से, यहाँ पर ठीक है, कैसे लिखते हैं, लिखने क्या यहाँ पर K1 का मान दे दिया यहाँ पर 0.02 दे दिया यहाँ पर, सेकेंड इनवर्स दे दिया यहाँ पर, राइट। अब देखिए इसका वेग स्थिरांक यानी K2 का मान यहाँ पर, K2 का मान कितना दिया 0.08 दे दिया यहाँ पर, सेकेंड इनवर्स यहाँ पर, राइट। फिर देखिए संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी से इंग्लिश में बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर लोग, ठीक है, आपने आर्हेनियम समीकरण में पढ़ा होगा, लोग K2 अपन K1 बट्टे क्या होता है बराबर क्या होता है EA अपन क्या होता है 2.303 इंटू R, और फिर क्या होता है हमारे पास बताइए यहाँ पर क्या होता है, फिर क्या होता है फॉर्मूला T2 माइनस T1,
ठीक है, चाहे 1/, अरे D2 मैंने T1 लिख दिया, T2 माइनस का T1 बटे क्या होता है T2 इंटू T1, T2 इंटू T1। एक क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है, यही तो फार्मूला होता है। चाहे इसको 1/, में लिख लेना है अपन, चाहे छोड़िए इतना ही याद रखिए, कन्फ्यूजन होगा आपको। ठीक है, अब देखिए लोग K2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 0.08। ठीक है, K1 का मान कितना दिया है 0.02। ठीक है, अब देखिए बराबर ई ए अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 इंटू आर हो जाएगा, T2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 600, T1 का मान देख लेना 400 दिया है। फिर नीचे दोनों की मल्टीप्लाई 600 गुणा 400। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से इसको उड़ा 2 चक्कू 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 चक्कू 8, तो क्या हो जाएगा log 4 हो जाएगा। यहाँ पर log 4 हो जाएगा बराबर ई ए अपन क्या हो जाएगा 2.303 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 600 में से 400 गया कितना चाहिए बताना जरा, 200 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई 400, 2 से कट 200 200 600। ठीक है, 600 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, बराबर ई ए अपन यही तो एक्टिवेशन में निकाल लिए 2.303 इंटू आर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब 4 × 12 1200 हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1200 हो जाएगा। इस पूरे की मल्टीप्लाई चाहे रुक जाइए भी, देखिए पावर कहाँ आ जाएगी आगे आ जाएगी, log 2 हो जाएगा यहाँ पर, log 2 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा ई ए मल्टीप्लाई लगा दीजिए चाहें ई ए 2.303 इंटू आर हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/1200 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1/1200 हो जाएगा 1/1200। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा बताना। देखिए log 2 का मान पहले पुट करें, log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, पेपर में दिया हो 0.3010 रटा होना चाहिए आपको। ठीक है, बराबर ई ए बटे क्या हो जाएगा 2.303 इंटू आर मल्टीप्लाई 1/, ठीक है 1200। अब देखिए इस पूरे की मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे आप, इधर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ई ए का मान अपन आपके पास आ जाएगा ई ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, रुक जाइए इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 गुणा 0.3010, देखिए 0 छूट रहा था 3010, 2 गुणा 0.3010 मल्टीप्लाई 1200 मल्टीप्लाई 2.303 इंटू क्या हो जाएगा आर का मान भी देखिए इंटू आर हो जाएगा यहाँ पर। आर का मान क्या आप कितना पुट कर देंगे यहाँ पर बताइए। आर का मान आपको पेपर में दिया हुआ है, क्या होता है स्थिरांक होता है गैस नेतांक, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कितनी होती है बताइए यहाँ पर 8.314 ले लेंगे यहाँ पर 8.314। देखिए कौन सा इसमें दिया होगा, देखिए ये हमने 2022 से उठाया था आंसर से, देखिए ये दिया होगा क्वेश्चन इसमें, यानी कि देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए क्वेश्चन दिया होगा जरूर 100% दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन बिलियन स्थिरांक की वैल्यू देखिए भी दिखा रहे हैं आपको, कहाँ गया क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया है कि नहीं, देखिए ये दी गई वैल्यू, देखिए गैस नेतांक की वैल्यू दी गई यहाँ पर, दी गई यहाँ पर देखिए 8.314 यहाँ पर log 4 का मान है उन्होंने मल्टीप्लाई कर दी होगी। ठीक है, 8.314 यहाँ पर दिया हुआ 8.314 ये लिख दिया हमने। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसकी log 2 में तो उतना ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा हुआ 60 आ जाएगा यहाँ पर 0.60 आ जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करना है, log 4 का मान चाहे पुट कर देना चाहे इतना पुट कर देना, कुछ भी करना है कर देना आप। ठीक है, इसी की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसी का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर चाहे इधर से लिख कर दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लेना इसकी आप आज का आंसर किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा, इतना आएगा, आप देख लेना चेक कर लेना, इसमें 13.78 आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा 13.78 13.78 इसका मात्रा क्या होता है, इसी में लिखा है यहाँ पर। इसका मात्रा आपको मालूम हुई होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इसका मात्रक आर्हेनियम इक्वेशन का। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा, कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर। बस आपको इसमें मेन चीज़ क्या मालूम होना चाहिए, फार्मूला लर्न कर लेना बस। पेपर में क्या जाएंगे फार्मूला याद करके जाएंगे, फार्मूला मेन चीज़ है, बस हो जाएगा क्वेश्चन आपका हो जाएगा सोल्व। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आपकी आएगा, ध्यान रखना। 2024 इस पर 2024 डाल लीजिए आप। ठीक है, आएगा जरूर ये बट क्वेश्चन यहाँ पर 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 का उसका यानी कि विद्युत रसायन का। देखिए 0.00241
यम, ठीक है, यम एसिटिक अम्ल की चालकता इतनी दी गई यहाँ पर, साइमन प्रति सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या है, साइमन प्रति सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता परिकलित कीजिए यदि एसिटिक अम्ल के लिए लेमडा यम इन्फिनिटी का मान कितना दिया गया है, 390 पॉइंट इतना दिया है यहाँ पर। इसके वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखना आंखें खोलकर, हमें क्या दिया है यहाँ पर, यम यानी कि एसिटिक अम्ल की चालकता इतनी, हम सांद्रता हमें इतनी दी गई यहाँ पर, यानी कि सी का मान हमें सांद्रता कितनी दी गई यहाँ पर, सी बराबर 0.00241 यम, ठीक है। इसी का मात्रक क्या होता है, मोलरता, मान लीजिए यम मान सकते हैं, इसी को मोलरता यहाँ पर लिखी होगी, कुछ भी होगी, मोलरता होगी मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.00241 मोलरता होगी। इसी का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। हमें इसको सेंटीमीटर में, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर में, यहाँ पर लीटर बटे है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लीटर है, यहाँ पर हाँ कर लीजिए, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, मालूम होगा आपको, 1 लीटर बराबर होता है, क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है कि नहीं। अब इसको कन्वर्जन कीजिए, यहाँ पर कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। देखिए सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0.00224 और क्या है 241, ठीक है, 241, राइट, क्या है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर इसको क्या लेते हैं, मोल बटे लीटर लिख सकते हैं कि नहीं, लीटर। अब देखिए 0 पॉइंट आपको छोटी क्लास वाली समझ लिए, समझा रहे हैं यहाँ पर 0.00241, ठीक है, डिवाइड बाई लीटर की जगह पर, यहाँ पर 1 होगा, 1 लीटर की जगह पर इतना लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, बटे मतलब कि पूरे में बटे होगा यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब पूरे में मल्टीप्लाई होगी, तो क्या लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यों, इसको ऊपर भेजिए, सेंटीमीटर क्यों हो गया यहाँ पर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.00241 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर भेजिए, 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोल भी लिखा है, मोल भी लिख लीजिए यहाँ पर, मोल, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, मोल सेंटीमीटर क्यू इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पॉइंट यहाँ से उड़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 कन्वर्जन आपको समझा रहे हैं, ध्यान रखना, इसी में गलती हो जाती है एग्जाम में, इसलिए खोलकर आपको समझा रहे हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है, 10 की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, सी बराबर 241 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 5 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 5, ठीक है, इसी को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 241 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 8, क्या हो जाएगा, मोल सेंटीमीटर क्यू इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 241 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 मोल सेंटीमीटर क्यू इनवर्स, बस हो गया काम, इतना कर दिया तो हो गया काम। फिर क्या दिया यहाँ पर, के का मान दिया यहाँ पर, इसकी मोलर चालकता परिकलित कीजिए। मोलर चालकता मतलब लेमडा एम का मान, निकालना है यहाँ पर, किसका मान निकालना है, लेमडा एम का मान, मोलर चालकता परिकलित। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लेमडा एम इन्फिनिटी अनंत अनंतता पर हमें कितनी दी गई यहाँ पर, मोलर चालकता यहाँ पर लेमडा एम इन्फिनिटी, इसका मान दिया गया है हमें कितना दिया, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही तो दिया यहाँ पर, मोल इनवर्स इतना हमें दे दिया इसका मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए और कुछ दिया यहाँ पर, इतना ही डाटा दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाँ के का मान चालकता इसकी, और ये क्या दिया है हमें यहाँ पर 7.89 10 की पावर माइनस के पास साइमन प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी एसिटिक अम्ल की चालकता, मतलब के का मान दे दिया यहाँ पर, ठीक है। चालकता मतलब कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं यहाँ पर, चालकता के बराबर कितना दिया यहाँ पर 7.8896 गुणा 10 की पावर माइनस का 5, ठीक है, साइमन प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में इसकी मोलर चालकता परिकलित कीजिए, इसकी क्या ज्ञात कीजिए, मोलर चालकता परिकलित कीजिए। तो मोलर चालकता यहाँ पर किस टाइप से, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा एम, मोलर चालकता क्या होता है, K/C होता है, K/C भाई सांद्रता क्या दी है यहाँ पर, सी का मान कहाँ निकाला, ये निकाला हमने, सी का मान देखिए इतना हमने तामझाम किया 241 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, और के का मान कितना दिया है, के का मान कहाँ गया यहाँ पर, अभी हमने ए लिखा है 27.896 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 डिवाइड बाई सी का मान कितना हमारे पास है 241 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 8, 10 की पावर माइनस का 8, 2-3 बार सवाल आ चुका है बोर्ड में, ध्यान रखना। इसको हम जब इसकी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन आपका, ठीक है, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, किस में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, साइमन मोलर चलाता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, प्रति मोल में क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमें निकालना है यहाँ पर इसकी वियोजन स्थिरांक क्या है, इसका क्या निकालना है, वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक कैसे लिखते हैं, अल्फा से। अल्फा का मान निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है, अल्फा का मान निकालना है यहाँ पर। तो अल्फा का मान, लेकिन यहाँ पर वियोजन, इसका वियोजन स्थिरांक क्या है यहाँ पर, वियोजन स्थिरांक अल्फा ही तो लिखते हैं, अल्फा ही का मान निकालना है यहाँ पर। किसका मान निकालना है, अल्फा का मान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अल्फा का मान तो वैसे भी आपको चलना, यहाँ पर वियोजन स्थिरांक निकालना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको के का मान निकालना होगा। यहाँ पर क्या निकालना होगा, के का मान, वियोजन स्थिरांक। लेकिन अल्फा का मान तब भी तो आपको चाहिए। यहाँ पर अल्फा का मान किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर बताइए। तो इसके लिए आपके लिए एक डाटा दिया है यहाँ पर, देखिए अल्फा बराबर क्या होता है हमारे पास, लेमडा या मोलर चालकता हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी यहाँ पर, मोलर चालकता, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या होता है, लेमडा यम। ठीक है, लेमडा यम यहाँ पर ये दिया अनंत अनुता, इन्फिनिटी अनंत अनुता पर यहाँ पर मोलर चालकता यहाँ पर। ठीक है, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। तो लेमडा एम का मान कहाँ से लाएंगे यहाँ पर, लेमडा एम का मान ये निकाला था हमने, यहाँ से आप निकालेंगे यहाँ पर, लेमडा एम का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे यहाँ पर। तो आपका ये अल्फा का मान आ जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा क्वेश्चन इसी टाइप से होगा। ठीक है, लेमडा एम का मान यहाँ से आएगा यहाँ पर, लेमडा एम का मान इसकी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर आप। ठीक है, आप कैलकुलेट करना है यहाँ पर, लेमडा एम का मान आए, जहाँ लेमडा एम का मान यहाँ से मिलेगा आपको अल्फा का मान, किसका मान मिलेगा, या अल्फा का मान मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके लिए आपको निकालना है वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। इसके लिए के बराबर होता है फार्मूला यहाँ पर, के होता है वियोजन स्थिरांक, के से लिखते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, लाइट लिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए थोड़ा सा बचा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर अल्फा का मान यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ पे, अल्फा का मान। ठीक है, राइट। अब इसके लिए के बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, के बराबर फार्मूला आपको लर्न कर लेना, याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, के का मान इसके लिए होता है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, 1 माइनस का अल्फा। ठीक है, यहाँ पर आप सी का मान हमने निकाल दिया है, अल्फा का मान आप यहाँ से काउंट निकालेंगे। ठीक है, 1 माइनस लिखेंगे, अल्फा का मान यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, अल्फा का मान कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर जो मान आ जाएगा आपका के का मान आ जाएगा यहाँ पर, के का मान क्या किस में आ जाएगा जी। ठीक है, के का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मोल प्रति लीटर में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, किस में आ जाएगा, मोल प्रति लीटर में क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सोल्व हो जाएगा यहाँ पर, निकाल लेना, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2024 में आने के आपकी 100% चांस, 2021 में आया था, लेकिन आप कहेंगे पेपर ही नहीं हुए थे, बाद में 2 पेपर हुए थे, उसी में आया था क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखिए ये आया था, देखिए ये लिखा हुआ, नंबर बदल गया था, देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आया था 0 इतने वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, आया था, इसमें नंबर सिर्फ बदल गए थे यहाँ पर। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन है, नंबर बदले हुए हैं, देखिए इतना दिया यहाँ पर, सिर्फ नंबर बदले गए थे यहाँ पर, लेकिन आएगा जरूर इसी टाइप से, इसी मेथड पर होगा यहाँ पर। नंबर बदले क्या दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी टाइप से क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कर लेना, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला जरूर लगा लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल